ऐसे कौन कौन है जिनको कार्ड्स नहीं आते हैं? नहीं पता है? चलो, जिसको नहीं पता है उसको आज पता लग जाएगा। तो आज पढ़ेंगे हम कार्ड्स के बारे में। तो टोटल जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं, इतना तो पता ही होगा, नहीं पता है तब भी कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। अब उसमें से कुछ एक ब्लैक कार्ड्स होते हैं, कुछ एक व्हाइट कार्ड्स, सॉरी रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक ब्लैक कार्ड्स होते हैं और कुछ एक हमारे पास रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि दो ही तरह के कार्ड्स हैं, वैसे 4 तरह के कार्ड है ना। ठीक है, 1 2 3, चौथा कलर कुछ मिल जाए, हाँ ये है। तो बेसिकली जो हमारे पास कार्ड्स हैं वो 4 रंग के हैं। ठीक है, ये आपको शो ही हो रहे होंगे कार्ड्स, तो आपने देखे होंगे ना आसपास। तो हमारे पास 4 कार्ड्स हैं, 4 तरह के। एक ईंट का कार्ड है, एक हुक्म का है, चीड़ी का है और पान का है ना। तो बस इसमें से जो ब्लैक कार्ड्स हैं वो आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं, इसको यहां पर रख देते हैं। ठीक है, ये 2 दिख रहे हैं हमको। पहले अगर ब्लैक कार्ड्स की बात की जाए, एक कितने कितने होते हैं ये दोनों? रेड, तो ये हमारे पास रेड कार्ड्स थे। अगर ब्लैक की बात की जाए तो टोटल हमारे पास 52 है, ये होते हैं 26। वैसे ही ये भी हमारे पास होते हैं 26। लेकिन जब हम ब्लैक कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो ब्लैक कार्ड 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, इतने नजदीक से शो नहीं हो रहे, तो यहां पर आपको शो हो रहे होंगे स्पेड एंड क्लब। पहला स्पेड एंड सेकंड होता है क्लब। स्पेड को कहा जाता है हुक्म और क्लब को कहा जाता है चिड़ी। अब चिड़ी ऐसे लिखा जाता होगा, या चिड़ी दूसरा चिड़ी, तो चिड़ी चिड़ी, चलो जैसा भी लिखा जाता है। चिड़ी का मतलब है ये। ठीक है, ये है चिड़ी और ये है हमारे पास हुक्म, जिसको नहीं पता है तो ये हुक्म का कार्ड है और एक हमारे पास चिड़ी होता है। लेकिन ये टोटल कितने होते हैं? टोटल हमारे पास ये इतने हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं हुक्म की तो 13 हुक्म के होते हैं और 13 चिड़ी के होते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर रेड की बात की जाए तो ये हमारे पास है 2 तरीके के, पहला हार्ट और दूसरा डायमंड। ये भी आपके 13 13 ही होते हैं। हार्ट का मतलब क्या है? जो पान है। डायमंड का मतलब है ईंट। और ये कितने होते हैं? ये भी, कहां पर गया वो, ये भी हमारे पास कितने होते हैं? ये भी 13 और ये भी 13 कार्ड होते हैं। क्लियर है? आई होप कि इतना तो पता ही होगा आपको। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें जो है वो डिफर करती हैं, बहुत सारी चीजें डिफर करती हैं। एक तो हमारे पास ये ब्रॉड सा हो गया, चाहे आप इसके निशान भी इसमें साथ में ही बना लो अगर आपको ठीक लगता है ना, याद रखने के लिए बना लो ताकि आपको याद रह जाए। ये कुछ ऐसा होता है, ये हुक्म का हो गया, ये पान का हो गया, सॉरी चीड़ी का हो गया साइन, और ये हार्ट का, हार्ट शेप तो आप बना ही लेंगे इजीली, है ना। ये हार्ट का हो गया और ये ईंट का हो गया। तो ये हमारे पास 4 शेप्स होती हैं जो ताश में होती हैं। लेकिन इसमें जो कार्ड्स हैं, टोटल जो कार्ड्स हैं हमारे पास, इसमें कुछ नंबर कार्ड होते हैं और कुछ एक ऑनर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 2 तरीका, क्या कहा मैंने यहां पर, कुछ एक नंबर कार्ड्स होते हैं और कुछ एक ऑनर कार्ड्स होते हैं। 2 तरीके कार्ड्स होते हैं। नंबर कार्ड में क्या क्या आता है? नंबर कार्ड में आता है ये सारे नंबर जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 5 6 सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहां पर दिख रहा है आपको 6 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे इसमें ही आते हैं। लेकिन याद ये रखना कि जो ये इक्का है, इक्के के ऊपर इक्का नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो एस, एस कहा जाता है इक्के को, जो जो भी इक्के होते हैं वो 4 इक्के हैं। फिर हमारे पास होता है किंग, एंड वी हैव क्वीन, एंड वी हैव जैक। ठीक है, जैक का मतलब होता है ये जो 11, जिसको हम 11 कहते हैं, दिस इज जैक।
तो ये 4 होते हैं, तो हर एक कार्ड जो है वो 4 ही संख्या में होता है। तो जैक भी हमारे पास 4 है, क्वीन भी 4 है, किंग भी 4 है, एस भी 4 है। तो इतना तो आपको पता लग गया होगा। नंबर कार्ड क्या होते हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर कार्ड में इक्का नहीं आता है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए? देखो ये कितने हो गए? 4 4 8 4 12 4 16। तो कितने हो गए टोटल? ये 16। यानी कि नंबर कार्ड कितने हैं? 36। वी हैव 36 नंबर्स कार्ड्स। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको ये होनी चाहिए। डायमंड्स, हार्ट, चीड़ी एंड हुक्कम, ये सारे आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन यहां तक? हाँ, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो इसके आगे शुरुआत करें। लिख लिया ये? हाँ ना कुछ? ठीक है, अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रोबेबिलिटी बेसिक से शुरुआत करते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, find the probability of getting। यहां से अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है सिंपली कि ये कार्ड है, उस कार्ड में से हमने कोई एक पत्ता ले लिया। इन सभी पत्तों में से पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ अ किंग। सिंपली कह लेते हैं, अ किंग कह लेते हैं पहले, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड। तो आप क्या कहेंगे? कितने किंग होते हैं? 4 होते हैं, है ना। 4 किंग होते हैं, जो हमने यहां पर देखे कि भैया एक किंग इसका होगा, डायमंड का, एक हार्ट का होगा, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा, क्योंकि सभी के इतने हैं। तो ये तो हमारे भी आसान हो गया कि ये तो आ गया हमारे पास 4 बटे, और 4 बटे हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि n डिवाइडेड बाई डी। n क्या होता है? फेवरेबल इवेंट्स। नीचे क्या होता है? टोटल इवेंट्स। तो फेवरेबल इवेंट कितने हैं? फेवरेबल यानी कि 4 ही तो है आपके पास। तो 4 बटे टोटल कितने हैं कार्ड्स? तो टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52। तो 52 आ गया आपके पास आंसर, 1 डिवाइड बाई 13 इसको काट करके। इतना ही आपका भी आया। वैसे ही व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। इसमें से रेड कार्ड आने की संभावना कितनी है? तो आपको यह पता है कि रेड कार्ड कितने होते हैं। तो वी हैव दिस रेड कार्ड होते हैं 13 और 13 यानी कि 26 होते हैं। तो वी हैव 26 डिवाइडेड बाई 52 यानी कि 1/2, और हम कह सकते हैं 50%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर कार्ड? बताओ जरा मुझे। अ नंबर कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर कार्ड? कि अगर आपके पास 52 नंबर हैं, 52 हैं आपके पास, उसमें से आपने क्या कर दिया? कोई एक कार्ड ले लिया। अब इस एक कार्ड में कितनी ऐसी संभावना है कि वो आपके पास नंबर कार्ड आए? वही आपकी प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हिंदी वाले समझ रहे हैं ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर कार्ड? बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर कार्ड? बताओ बताओ बताओ। 9 डिवाइड बाई 13, एक आंसर आया अभी। 9/13 कैसे आया? कैसे आया ये 9/13? देखो, कौन सा कार्ड चाहिए था मुझे? ये वाला। नंबर कार्ड कितने होते हैं? टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं? मैंने यहां पर आपको कहा कि नंबर कार्ड टोटल होते हैं 36। तो जब नंबर कार्ड टोटल 36 है, नंबर कार्ड 36 है टोटल में, लेकिन ये जो कार्ड है ये तो 52 है। तो 52 इज इक्वल टू, ये आपने काट दिया 9 चौके 36, है ना, 4 से। तो 9 डिवाइड बाई कितना लिखा आपने? 13। यू हैव द आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ ब्लैक किंग? ठीक है, 4th ब्लैक किंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग? 1 डिवाइड बाई 26। कैसे? क्योंकि ब्लैक किंग जो होंगे वो 2 ही तो होंगे। जैसे रेड किंग है, जो ये रेड किंग आपको दिख रहा है, ये 2 है, वैसे ही जो ब्लैक किंग है वो भी 2 ही होंगे।
तो जब आप पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड दो ही हैं जो आ सकते हैं, जो फेवरेबल इवेंट्स हैं, डिवाइडेड बाई 52 तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 26। आई होप कि इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, है ना। अच्छा, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, कोई भी ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा हो अभी? हाँ, कोई है ऐसा? अगर नहीं आ रहा होगा तो बता दीजिएगा, शर्माने वाली बात नहीं है इसमें, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3? अब बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3? बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर मल्टीपल बाई 3 होगा? वन डिवाइड बाई 13, 3 डिवाइड बाई 13, बताओ बताओ। नंबर कार्ड आपके पास हैं, आपको ये पता है कि नंबर कार्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है, मल्टी ये नंबर कार्ड्स 3/13, ठीक है। कैसे आया देखो, अब नंबर कार्ड तो यही है आपके पास, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? एक हमारे पास 3 है, 6 है और 9 है, ठीक है। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो 3 यहां पर मिल जाएंगे आपको, 3 मल्टीपल, यानी कि हुक्म का 3 हो गया, हुक्म की छक्की हो गई, हुक्म का कितना आ गया, नैला आ गया, तो ये 3 हो गया हमारे पास यहां पर, 3 यहां इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कार होंगे। तो कितने हो गए ये टोटल? 12, है ना, सभी के हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है आपके पास, तो 12 आ जाएगा ये आपका। तो 12 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं आपके पास? 52, और ये कितना आ गया आपका? 4 दिए 12 और ये 13 चौके 52, तो 3 डिवाइड बाई 13। क्लियर? a number card less than 7, a number card less than 7, बताओ। a number card less than 7, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। a number card less than 7, 5 डिवाइड बाई 13, 8 डिवाइड बाई 13, डिफरेंट नहीं होना चाहिए नंबर, डिफरेंट कैसे हो सकता है? अब इससे छोटे कितने हैं? लेस देन 7, हाँ, लेस देन 7 कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो अगर एक में 5 है तो आपके पास 4 डिफरेंट डिफरेंट कलर से हैं, 4 डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं ना आपके पास, एक कलर में 5 आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि हुक्म का दुक्की, हुक्म का तिक्की, हुक्म के चौकी, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आगे क्या आ जाएगा? 5 में कितने हो जाएंगे, 4 में कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, 5 के 20, तो 20 डिवाइडेड बाई 52, तो कितना आ जाएगा आपका? जितना आंसर निकाला यहां पर, 5 चौके 20, 13 चौके 52, तो 5 डिवाइड बाई, मंजू आपका 8/13 कैसे आया? अब थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में ले लेते हैं, ठीक है। इन द प्रोबेबिलिटी, याद रखिएगा, अगर कहीं पर एंड आता है उसका मतलब होता है एंड मींस गुना, अगर कहीं पर और आएगा उसका मतलब क्या होगा? प्लस। तो ये मैंने आपको यहां पर क्यों बताया, इसको मार्क करके लिखो। क्वेश्चन इज, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक, अ कार्ड pack of card, find the probability of getting
ईदर अ क्वीन, अ किंग और क्वीन। अब बताओ, थोड़ा सा हमने इसको मुश्किल कर दिया है कि हमने एक कार्ड लिया है फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, एक पैक ऑफ कार्ड है, उसमें से हमने एक कार्ड लिया है, तो आपको यह बताना है कि उसमें से कितनी संभावना है कि एक राजा आए या तो फिर रानी आए, कितनी संभावना है। तो क्या किया, लिख देखो, ध्यान से देखो उसको, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर किंग और क्वीन। 2 डिवाइड बाई 13, 2 डिवाइड बाई 13। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बस हमने क्या किया यहां पर, हमने कहा कि इसका जो मतलब होता है, और का मतलब होता है प्लस। आपने क्या कर दिया, किंग के आने की संभावना कितनी है, तो किंग के आने की संभावना है 4 डिवाइडेड बाई 52, जो आपने देखा अभी तक। 4 किंग है, 52 है, प्लस और का मतलब क्या है, और का मतलब है प्लस। क्वीन का मतलब क्या हो गया, तो 4 डिवाइड बाई 15, और ये आपके पास आ गया 1/13 प्लस 1/13, तो कितना आ जाएगा ये 2/13। ये आया आंसर सबका, है ना। वेरी गुड। ओके, अब थोड़ा बहुत इसको और टफ बना देते हैं। एक मिनट जरा, रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। बाद में जो रिप्लेसमेंट वाला है वो तो इजी है। अब क्या है कि आपने एक कार्ड लिया यहां से, अब इस एक कार्ड को आपने छोड़ दिया, मैंने नीचे टेबल पर रख दिया या कुछ भी, अब आपके पास ये वाले कार्ड्स बच गए, ठीक है। अब इन कार्ड से लिया जाएगा फिर कोई दूसरा पत्ता, आपको अब संभावना बतानी है, लेकिन 2 कार्ड लिए जा रहे हैं। अब उस एक कार्ड को फिर से इसमें नहीं रखा जा रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट उसे कहा जाता है। समझ गए इसका मतलब क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सॉरी यहां पर लिखना था फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, यहां ब्रैकेट में लिखना है बीच में विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसा लिखा होगा पेपर में, विदाउट रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आपने एक कार्ड यहां से लिया, अब उसको इसमें फिर से नहीं रखा जाएगा। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने एक कार्ड लिया और फिर से इसको उसमें रख दिया, वो तो इजी हो जाता है। लेकिन जब आपने एक कार्ड यहां से निकाल दिया, अब आपके पास संभावना बताइए आप कि उसकी संभावना क्या होगी। विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स एज किंग कार्ड। पहला इसमें ही, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड्स एज किंग कार्ड, इसको बताओ जरा, बोथ कार्ड एज किंग कार्ड। हाँ जी, नहीं करना क्या है आपको, इस बोथ कार्ड्स एज किंग कार्ड का मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान समझो, क्योंकि आगे ये काम आएगा कॉन्सेप्ट। अभी बोथ कार्ड्स एज किंग कार्ड मतलब ये है कि जो पहला कार्ड, जो आपने पहला कार्ड लिया यहां से, वो कार्ड किंग होगा, फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट कार्ड किंग होगा, एंड सेकंड कार्ड भी किंग होगा। यही तो मतलब है ना इसका। इसका मतलब ये है कि पहला बोथ कार्ड एज किंग कार्ड, यानी कि आपने पहला कार्ड लिया तो वो भी किंग कार्ड आया, फिर आपने ये रिप्लेस कर दिया, और फिर आपने दूसरा कार्ड लिया, वो भी आपका किंग आना चाहिए। इसका मतलब यही है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, मैंने आपको अभी कहा पहले कि जहां पर एंड आएगा, एंड का मतलब क्या है, गुना। तो आप देखो कि पहला कार्ड किंग कार्ड आने की संभावना कितनी है। अगर आप पहला कार्ड लेते हैं, पहला कार्ड आपने लिया, किंग कार्ड आने की संभावना कितनी है, तो आपको पता है कि 4/52 ही तो है। एक पहला आपने कार्ड लिया, उससे किंग आने की संभावना कितनी है,
4/52। लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहां पर गुना आ जाएगा, क्योंकि बीच में तो गुना लिखा हुआ है। एंड का मतलब क्या होता है, गुना। अब सेकंड का किंग आने की संभावना कितनी है? पहला कार्ड आपने जब लिया तो आपके पास तो ये आया, दूसरा कार्ड किंग आने की संभावना कितनी है, बताइए जरा। हाँ जी, सेकंड में किंग आने की संभावना कितनी है? पहले में तो आपने निकाल दिया 4/52, 3/51, क्योंकि पहला जो किंग है वो तो यहां पर आप कर लिया ना आपने। बचे कितने किंग है? 3 बच गए हैं। टोटल कार्ड कितने बच गए हैं? तो एक आपने निकाल दिया था विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि एक कार्ड आपने निकाल दिया है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट इट इज 51। अब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे जाकर के, ठीक है। ये कट गया, ये 13 आ गया, तो 3 कम 3, 17 दिए 51, तो 1/13 गुना 1/17, तो ये आ गया इनका आंसर जो अभी निकाला, 1/221। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ कार्ड एज किंग कार्ड। समझ आया कैसे आया ये? मुझे ये बताओ, बोथ कार्ड एज जैक, दूसरी संभावना मुझे बताओ, बोथ कार्ड्स एज जैक, इसकी संभावना मुझे बताओ कि दो कार्ड आपने लिए, सेम क्वेश्चन सेम है, क्योंकि हम क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हैं लगातार, फिर तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन है कि दो कार्ड्स हैं, दो कार्ड्स इससे लिए जा रहे हैं, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट लिए जा रहे हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? बोथ कार्ड एज जैक कार्ड। तो जैक कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, है ना। सेम सेम आएगा, जिनको समझ आ गया तो सेम आएगा, जिनको नहीं आया है तो फिर नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जैक कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4/52। इसका सिंपल सा मतलब जो समझने का मतलब है वो आपको समझना है, पहले डेसिफर वो करना है कि बोथ कार्ड एज जैक कार्ड का क्या मतलब होगा। पहला कार्ड भी जैक होगा और दूसरा कार्ड भी जैक होना चाहिए। तो फर्स्ट कार्ड जैक एंड सेकेंड कार्ड जैक। तो पहला कार्ड जैक होने की संभावना 4/52 हो गया, बीच में एन लिखा हुआ तो गुना हो गया। सेकंड कार्ड है जैक, 3/51 हो गया, क्योंकि आपके पास इतने ही बचे हुए हैं, तो आंसर सेम होगा पहले की तरह ही, 1/2/1। थर्ड लिखो जरा। थर्ड इज बोथ नंबर कार्ड, बोथ नंबर कार्ड आने की संभावना कितनी है विदाउट रिप्लेसमेंट? बोथ नंबर कार्ड आने की संभावना कितनी है? सेम, शायद नहीं आना चाहिए, है ना, शायद नहीं आना चाहिए। बोथ नंबर कार्ड आने की संभावना कितनी है? करो करो, सॉल्व करो। बोथ नंबर कार्ड आने की संभावना कितनी है? नहीं, 105/221। गुड, इतना ही टाइम है आपके पास, ठीक है, इतना ही टाइम है। बोथ नंबर कार्ड आने की संभावना कितनी है? आपको पता है नंबर कार्ड कितने हैं? 36 है। तो पहली बार में जब आपने कोई कार्ड निकाला तब संभावना कितनी है? 36/52। लेकिन दूसरी बारी में एन है ना, तो एन सेकंड कार्ड भी नंबर कार्ड होना चाहिए, लेकिन सेकंड कार्ड के लिए अब आपके पास बचा कितना है? तो 35 ही कार्ड बचे हुए हैं, 35 ही नंबर कार्ड है। पहला तो आपने निकाल दिया है, दूसरा नीचे बचे कितने हैं? अब 51 ही कार्ड आपके पास बचे हुए हैं, आपको सिर्फ इसको कट करना है, ठीक है। कितने से कटेगा ये? 4 से, 3 से, 18 से, है ना। सॉरी 18 से नहीं, 12×3 = 36। तो ये कट गया और ये इससे कट जाएगा, तो जो भी है आंसर विल बी 105/221, है ना।
ठीक है, क्या कह रहे हैं? 3, ठीक है, कट जाएगा ये, उसका तो कोई इशू नहीं है। नाउ इसी का ही हिस्सा है, फर्स्ट कार्ड किंग एंड सेकंड क्वीन। दो कार्ड्स हमने एक डेक से लिए हैं, क्वेश्चन वही है, उसी का ही हिस्सा है, इस वाले क्वेश्चन का ही हिस्सा है ये। कहां गया वो? इस वाले क्वेश्चन का ही हिस्सा है कि पहले हमने देखा बोथ कार्ड्स एज किंग, फिर हमने देखा बोथ कार्ड्स एज जैक, फिर हमने बोथ नंबर कार्ड देखे, अब फर्स्ट किंग एंड द सेकंड क्वीन, इसके आने की संभावना कितनी है? देखो सिर्फ देखते रहेंगे तो आपको फिर बोरिंग लगेगा कि नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप पेन चलाएंगे तो आपको ठीक लगेगा। बताइए। चार डिवाइड बाई 663। गुड। अब देखो पहला कार्ड किंग एंड सेकंड कार्ड क्वीन, संभावना क्या थी? अब दूसरे में ये कम नहीं होगा। देखो फर्स्ट कार्ड किंग, किंग का मतलब है 4/52, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक कार्ड तो हमने ले लिया, गुना, एंड का मतलब क्या होता है? गुना। सेकंड क्वीन, अब क्वीन के भी तो 4 ही आने की संभावना है ना, किंग क्वीन तो 4 होती है, वैसे किंग आपके पास 4 थे, लेकिन नीचे कितना आ जाएगा? तो वो 51 आ जाएगा, क्योंकि एक कार्ड खत्म हो चुका है, एक कार्ड आपने विदाउट प्लेसमेंट जो हम बात कर रहे थे। गुड, तो ये कट जाएगा। ठीक है, इसको आप ये, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं आपस में, तो आपका आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई कितना लिखा आपने? 663। यू हैव द आंसर। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड पार्ट। अब इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं जरा, क्योंकि ये तो आप बहुत कर लेंगे फिर। थोड़ा सा चेंज करते हैं जरा। विदाउट रिप्लेसमेंट करने पहले, चलो इसको ही कर लेते हैं। वन नंबर कार्ड, नहीं नहीं, ऊपर कर लेते हैं, वन किंग एंड वन क्वीन, वन किंग एंड वन क्वीन, वन किंग एंड वन क्वीन, इसको बताओ जरा। वन किंग एंड वन क्वीन, ये वही क्वेश्चन है, वही है, डिफरेंस है इसमें, इसमें सेम नहीं है वो, है ना? वन क्वीन, वन किंग एंड वन क्वीन, सेम क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ऊपर यहां पर दिस इज नॉट इक्वल, यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट कार्ड किंग एंड सेकंड कार्ड क्वीन, लेकिन यहां पर तो कुछ भी हो सकता है। यहां थोड़ी थोड़ी ना मेंशन किया है आपको कि वन, इसमें कहा गया है सिर्फ वन किंग एंड वन क्वीन। फिर तो बता दो, थोड़ा पेन तो चला लो, हाँ, थोड़ी कोशिश तो कर लो। देखो दोनों का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, ध्यान से देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दिमागी रूप से थोड़ा शफल कर देंगे आपको। यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट एंड, फर्स्ट क्या लिखा होता है? फर्स्ट एंड द फर्स्ट, फर्स्ट कार्ड किंग, कार्ड था लिखा हुआ है, फर्स्ट कार्ड किंग एंड सेकंड कार्ड क्वीन, ये तो हमें यहां पर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है वन किंग एंड वन क्वीन, यहां पर मेंशन नहीं किया गया पहला कार्ड क्या होगा और दूसरा कार्ड क्या होगा। तो इसका मतलब ये है, सीधा सीधा सा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये आपको कह रहा है फर्स्ट कार्ड किंग एंड सेकंड कार्ड क्वीन, एक मतलब ये हो सकता है, और सेकंड मीनिंग कैन बी
सेकंड मीनिंग कैन बी फर्स्ट कार्ड किंग आपने मान लिया, सॉरी फर्स्ट कार्ड आपने क्वीन मान लिया, एंड सेकंड कार्ड क्वीन, सेकंड कार्ड किंग। संभावना क्या हो सकती है? संभावना यह हो सकती है वन किंग एंड वन क्वीन का मतलब क्या है कि पहला कार्ड किंग हो सकता है, सेकंड कार्ड क्वीन हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि पहला क्वीन और सेकंड किंग। ये संभावना हो सकती है ना? वही निकालना फिर जोड़ देना। ठीक है, तो यानी कि निकल रहा है आंसर, निकल जाएगा ना? कैसे निकलेगा? बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए, कैलकुलेशन वो तो आप कर ही लेंगे। तो फर्स्ट कार्ड किंग आने की संभावना कितनी है? 4/52। एंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब गुना हो गया। सेकंड कार्ड क्वीन आने की संभावना कितनी है? तो यहां पर क्वीन भी 4 होती है और संभावना अब 51 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास रिप्लेसमेंट है इसका। बीच में लिखा हुआ है और का मतलब हो गया प्लस, फिर लिखा हुआ है यही सब चीज 4/52 गुना 4/51। समझ आया? किसी को ये समझ नहीं आया हो, किसी को ये समझ नहीं आया हो तो बताइए जरा। एनीवन? इतना समझ में आ गया ना? बताओ बताओ, हाँ ना कुछ, तभी हम आगे जाएंगे। चलो लास्ट वाला कर दो फिर जरा, है ना? लास्ट कर दो एक, इसी का ही हिस्सा है। वन नंबर कार्ड एंड वन किंग। सॉल्व करो इसको, एंड दिस कैन बी सॉल्व, दिस कैन बी सॉल्व। इसमें नहीं होना है, क्या कर रहे हैं? इनमें खजल जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आया क्या कहा आपने। बड़ी कैलकुलेशन नहीं है ये, बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कट जाएगा, सारा कट जाएगा आपका ये। ठीक है, 12 3 36 आ जाएगा, 17 3 51 आ जाएगा, 4 एकम 4, 13 चौके 52 आ जाएगा। सेम दूसरे में भी होगा। कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, कैलकुलेशन तो और करो, जितनी कैलकुलेशन करेंगे वो उतना अच्छा रहेगा। करो करो जरा, आंसर निकालो उसका। नहीं, ये तो पहले भी कैलकुलेशन आप कर चुके हैं ना, आपको सिर्फ समझ आना चाहिए। 24 डिवाइड बाई 221। देखो मतलब क्या है इसका, वन नंबर कार्ड एंड वन किंग कार्ड। हमें ये नहीं बताया गया कि पहला कार्ड क्या होगा, दूसरा कार्ड क्या होगा, ये नहीं हमें बताया गया। तो इसका मतलब क्या होगा, पहला केस ये हो सकता है कि फर्स्ट कार्ड हमने मान लिया कि नंबर कार्ड है, ठीक है, एंड सेकंड जो है वो किंग कार्ड है। एक केस ऐसा हो सकता है। और केस क्या हो सकता है कि जो फर्स्ट कार्ड है वो हमने किंग मान लिया एंड सेकंड जो है आपने वो नंबर कार्ड मान लिया। ये केस हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो पहली बार में एक नंबर कार्ड आने की संभावना क्या है? नंबर कार्ड आने की संभावना कितना है? 56 डिवाइड बाई 52 गुना
सेकंड कार्ड एंड सेकंड कार्ड एंड सेकंड किंग कार्ड आने की संभावना कितनी है? तो 4 डिवाइडेड बाई 51, बीच में प्लस है, और फर्स्ट किंग कार्ड तो 4 डिवाइडेड बाई 52 इनटू सेकंड नंबर कार्ड आने की संभावना कितनी है? तो वो आपका 6 डिवाइड बाई 51। तो करना क्या था आपको? ये कट रहा है 13 से, है ना, और ये भी कट रहा है आपका, ये 17 आ गया, और ये आपका 12 3 36 आ गया, 17 3 51, 12 3 36। वैसे ही आपका ये वाला भी कट जाएगा, सेम आपका कैलकुलेशन है, तो ये भी आपका कट गया। तो मतलब से यहां पर आ गया 17 गुना 13, ऊपर 12 है, तो 12 डिवाइड बाई 17 गुना 13 जो आपने कैलकुलेशन पहले कर दी है 221, प्लस यहां पर भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सेम ही है उसकी तरफ। तो 12 डिवाइड बाई 221, तो इसका मतलब नीचे तो 221 ही आएगा, ऊपर आपका प्लस हो जाएगा, ये 24 आ जाएगा। आ गया ना? जिसकी कैलकुलेशन नहीं आई है तो उसने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है, लेकिन समझना जरूरी है कि यहां पर क्या हुआ था। अगर ऐसा लिखा हो कि फर्स्ट कार्ड एज किंग एंड सेकंड कार्ड एज क्वीन, तो वहां पर परफेक्टली मेंशन किया गया है कि पहला कार्ड किंग है, सेकंड कार्ड क्वीन है, तो वहां पर कोई आपको और लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर मेंशन ही नहीं किया है, वहां पर सिंपल इतना लिखा हुआ है कि फर्स्ट कार्ड, सॉरी वन कार्ड जहां पर लिखा हो वन कार्ड किंग एंड वन कार्ड क्वीन, तो वहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहां पर उस तरीके से करना पड़ेगा। मान लीजिए विदाउट रिप्लेसमेंट हम करते हैं, तो क्वेश्चन सिंपल है कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड। ऐसा कर दो, चाहे क्या लिखा हुआ है, बोथ किंग, बोथ किंग, पहला लिख, बताओ जरा, बोथ किंग, दोनों कार्ड में किंग आने की संभावना कितनी है? सिंपल है, बताओ। अब यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, यहां पर मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा है, ये विद रिप्लेसमेंट है, यानी कि आपने एक कार्ड लिया, फिर से आपने उसको कार्ड में रख दिया, और फिर से आपने दूसरा कार्ड लिया। ये दो कार्ड्स आपने लिए, दिस इज अ पैक ऑफ द कार्ड, आपने एक कार्ड लिया, तो बताइए कि इसमें संभावना कितनी है कि वो राजा आ जाए। बोथ किंग का मतलब क्या है, ध्यान समझना, बोथ किंग का मतलब है कि जो पहला कार्ड है, जो पहला कार्ड है वो भी किंग होगा, एंड सेकंड कार्ड वो भी किंग होगा। अब तो सिंपल हो गया, फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज ऑल्सो किंग। तो अगर पहला कार्ड किंग है तो 4 डिवाइडेड बाई 52 आ गया, गुना, एंड सेकंड कार्ड भी तो किंग ही होगा, तो 4 डिवाइड बाई 52, तो कितना आ गया ये आपका 1/13, 1/13, तो कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 69, है ना। बोथ क्वीन, बोथ क्वीन में क्या आएगा, सेम आएगा, किंग में भी सेम आ रहा है तो क्वीन में भी सेम ही आएगा। मान लो बोथ नंबर कार्ड है, तब बताओ जरा, अगर बोथ नंबर कार्ड है, बोथ नंबर कार्ड 3, क्वीन में भी सेम ही आएगा, बोथ नंबर कार्ड में क्या आएगा, बस लैंग्वेज को ध्यान में समझो कि लैंग्वेज क्या कह रही है। बोथ नंबर कार्ड इसी तरीके से आएगा, इक्यासी डिवाइड बाई 169, ठीक है। कैसे किया इन्होंने, बोथ नंबर कार्ड का मतलब क्या है कि पहला कार्ड भी नंबर कार्ड है, फिर पहला कार्ड आपने जब लिया तो नंबर कार्ड, तो नंबर कार्ड आने की संभावना कितनी है, तो 36 डिवाइडेड बाई 52, एंड सेकंड कार्ड वो भी नंबर कार्ड ही होगा, सेकंड कार्ड आपने लिया वो भी नंबर कार्ड है, तो गुना डिवाइडेड 52,
तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 13 चौके 52, 13 चौके 52, तो 9 9 81 डिवाइडेड बाई 169। तो ये था आपका कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स हमने देखा, हमने डाइस देख लिया है, हमने एनाग्राम देख लिया है, ये सब चीजें। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जहां पर बात ही हो रही थी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। परम्यूटेशन और दूसरा आता है आपके पास कॉम्बिनेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इसमें सिमिलरिटीज है। देखो कॉम्बिनेशन में आप क्या देख रहे थे अभी तक, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सिलेक्शन। परम्यूटेशन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन के बाद ही आपका अरेंजमेंट आएगा। पहले आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपके पास 3-4 लोग हैं, ए बी सी डी, ये आपके पास है, या ए डी एफ जो भी है, जहां जितने तक आपके पास है। अब इसमें से आपको कोई 2 व्यक्ति लेने हैं। मान लो आपने 2 व्यक्ति लिए, ए और डी, तो आपने कितने लोगों में से लिए, आपने ए बी सी डी, ए बी सी नंबर में से आपने कुछ लोगों को लिया, आपने उनका सिलेक्ट किया, सिलेक्शन किया होगा तो फिर आपने उनका अरेंजमेंट किया है। पहले बात आती है सिलेक्शन की, तो इसको लिखा कैसे जाएगा कि आर लोगों को आपने एन में से सिलेक्ट किया है, आर नंबर्स सिलेक्टेड फ्रॉम एन, एन, ठीक है। या फिर आप आर कहें सिलेक्टेड फ्रॉम एन, मतलब से कहने का मतलब है दिस इज एन, दिस इज कॉम्बिनेशन, तो सी और आर आता है ऐसे। आपने क्या किया है, इन आर लोगों का सिलेक्शन किया है, जैसे मैंने कहा कि ए और डी का सिलेक्शन किया है, लेकिन कितने में से, एन में से किया है, ठीक है। एन लोगों में से आपने आर लोगों का सिलेक्शन किया है, दिस इज। और इनका आप जब अरेंजमेंट करेंगे, आपने 1-2 लोगों को लिया है, 2-3 लोगों को लिया है, तो आप उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब अरेंजमेंट हो सकता है कि मान लीजिए 1 2 3 4 लोगों को आपने लिया हुआ है, उसमें से अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, अरेंजमेंट कैन बी, मान लीजिए आपने इन 2 और 3 को लिया है, तो 2 और 3 ऐसे भी हो सकता है, 3 और 2 ऐसे भी तो हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट, कि आप अरेंजमेंट किस हिसाब से करते हैं, ठीक है। और इसको लिखा जाता है दिस एन पी आर। हम इसको बाद में करेंगे, फर्स्ट वी हैव दिस एनसीआर। जब आप इसकी बात करते हैं और इसको लिखा कैसे जाता है, इसका फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज व्हाट, द फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। याद रखो इसको, फॉर्मूले को आप याद रखो पहले, ठीक है। फॉर्मूले को आप याद रखिए। अब मान लीजिए, क्योंकि ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, एन सी आर, हियर सी इज व्हाट, सिलेक्शन, जो मैंने आपको कहा, और आर का कितना है, जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया है, और एन क्या है, टोटल है। मान लीजिए मैं लिखा है यहां पर 10 CR, मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया आपको। अब आपको ये पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला, ये क्या है, एन, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको किया जाए, तो एन फैक्टोरियल, एन क्या है यहां पर 10 है, तो दिस इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर कितना है, सॉरी यहां पर आना था 3 लिखा था मैंने यहां, आर फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, एंड दिस एन माइनस आर यानी कि 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा ये, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज 7 फैक्टोरियल। एंड दिस इज नॉट इक्वल कि आप 7 गुना 3 कर दो, है ना, वो कितना आ जाएगा, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 7 है तो 7 तक ही करेंगे। दिस इज 3 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल, सॉरी दिस इज, अगर आप इसको आगे भी कर लेंगे ना, तो 3 गुना 2 गुना 1 गुना 7 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, 3 दूनी 2 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 9, तो 10 3 30, ये आ जाएगा 120। यू हैव द आंसर।
इसका मतलब क्या है कि 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया है आउट ऑफ 10, है ना, 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया है आउट ऑफ 10, इनको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। लेकिन हमारे पास उन सिलेक्ट करने के लिए कितने मेथड्स हैं? 10 लोगों को अगर सिलेक्ट किया जाए, 3 लोगों को अगर सिलेक्ट किया जाए 10 लोगों में से, ध्यान समझो कि अगर हम 3 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं 10 लोगों में से, तो हमारे पास कितने वेज हैं? हमारे पास कितने वेज हैं कि उनको सिलेक्ट किया जा सके? तो हमारे पास 120 वेज हैं। हमारे पास 120 वेज हैं 3 लोगों को 10 लोगों में से सिलेक्ट करने के। मान लीजिए मैं पहले 3 ले लेता हूं, फिर मैं दूसरे 3 ले लेता हूं, फिर तीसरे 3 लेता हूं, फिर चौथे 3 ले लेता हूं, तीसरे 3 तक आ जाएगा, 3 3 9। फिर मैंने पहला लिया, कहीं बीच वाला लिया, फिर हमने अंत वाला लिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि 10 लोगों में से हम 3 डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, हम कितने डिफरेंट तरीकों से हम 3 लोगों को ले सकते हैं? तो वी हैव 120 मेथड्स टू सिलेक्ट 3 मेंबर्स आउट ऑफ 10 मेंबर्स। समझ आया कि मैंने आपको क्या कहा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC3? बताओ जरा, सॉल्व करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC3? अरे व्हाट इज द वैल्यू? NC3 सर 9C3, 9C3, NC3 नहीं, 9C3। 9C3 बताओ बताओ बताओ, 9C3 की वैल्यू कितनी है? एटी 4। ठीक है, तो आपने क्या निकाला यहां पर? 9C3 की वैल्यू आपने निकाली 84। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू 9C6? इज दिस इक्वल और नॉट? दिस इज इक्वल। अगर आप इसको निकालेंगे ना तब भी ये बराबर ही आ जाएगा। मतलब से दिस NCR इज इक्वल टू N माइनस आर। ठीक है, N-R कितना आया? ये 6 में से 3 निकाले आपने, फिर 9 में से ये निकाले, तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको भी याद रख सकते हैं अगर आपको याद रहता है तो। और एक और भी आप याद रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल NC1 वो क्या होगा? N, मतलब से मैं कह रहा हूं 8C1 तो इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा? वो 8 ही हो जाएगा। 9C1 तो वो कितना हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे लिखेंगे 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज व्हाट 8 फैक्टोरियल, है ना। माइनस करेंगे तो उसको 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो कितना आ गया? 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल, तो ये कट गया आपका, बच गया आपका 9। तो अगर ऐसा आता है नीचे 1 लिखा हुआ है तो वैल्यू सेम वही रहेगी, है ना, तो सेम वही रहेगी आपका। एंड डू यू नो द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल? कहीं एग्जाम में पूछ लिया, क्या इंटरव्यू में पूछ लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल? बताओ जरा मुझे। एनीवन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल? बताओ बताओ। एक वैल्यू आई 0 और 0 की तो वैल्यू है, इसमें क्या सोचना है? जब ज्यादा ही आप सोचने लग जाएं, ये तो मैंने ऐसे पूछ लिया, बताइए जरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल?
बाकियों के कुछ आ नहीं रहा है, कुछ तो होगा आपने सोचा हुआ कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो सकती है। जीरो, ठीक है। चलो इसको प्रूव करते हैं जरा कि 0 की, क्या इसकी वैल्यू 0 है या फिर 1 है। हो सकता है 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अगर मैं यहां पर लिखूं 2 फैक्टोरियल, या 2 रहने दो अभी, 4 फैक्टोरियल लिखता हूं मैं आपको यहां पर, ठीक है। दिस 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 into 3 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन मैं इसको अगर 4 यहां पर ले आऊं, ठीक है, इसको 4 में यहां पर ले आऊं, तो क्या मैं इसको 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना। अगर आप इसको 4 गुना 3 फैक्टोरियल इधर की ओर लाएंगे और 4 को इधर ही रहने दें तो ये बटे में चला जाएगा। अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं 4 गुना, सॉरी 5 गुना 4 फैक्टोरियल, ऐसा भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप 5 को इधर की ओर लाएं तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ऐसा लिखा जा सकता है, कहने के लिए ऐसा लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, दिस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। कैसे लिखा जा सकता है? 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। हाँ, फ्रॉम हियर 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये मैंने सिंप्लीफाई करके यहां पर लिख दिया। यहां पर अगर ये 0 होता, अगर यहां पर भी ये 0 होता, तो ये तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाती। यहां पर किसी वैल्यू से 0 किया जाता तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 0 हो जाती। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 0 हो जाती अगर ये 0 होता, क्योंकि किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब दिस इज नॉट 0, क्योंकि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब यह है कि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 तभी आएगा जब यहां पर 1 होगा। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। इसको याद रखिएगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास है इसके आगे चलते हैं जरा। एक तो इसको आपने याद रखना है। ये तो वैसे हमने कर ही दिया है। अच्छा, एनपीआर की वैल्यू आपने याद रख लेना है, ठीक है। एनपीआर की वैल्यू भी लगभग ऐसी ही नहीं, इसमें आर नहीं है बस, ठीक है। एन माइनस आर आ जाएगा, लेकिन आर नहीं है। एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन यानी कि पहले हमने 8 में से 3 को सिलेक्ट किया है, फिर उन 3 को अरेंज करना है। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमने 8 में से 3 को सिलेक्ट करना है, एंड फिर जो 3 बचे हैं हमारे पास, जो 3 हमने सिलेक्ट किया है, उन 3 को अरेंज भी करना है। वही है अरेंज यानी कि परम्यूटेशन। कहने का मतलब यह है कि अगर फॉर्मूले के बेस पे देखा जाए तो दिस इज व्हाट, 8 में से 3 सिलेक्ट करने हैं हमने, तो 3 सिलेक्ट करने हैं। अब 3 को फिर हमें अरेंज भी करना है, ठीक है। 3 को अरेंज कैसे किया जाएगा हम बताते हैं अभी। आप उसको एनपीआर में वो करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डू दिस। आप इसको सॉल्व करो। दिस इज व्हाट, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर? तो इसको आप कर लेंगे सॉल्व, जो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया सॉल्व करके, एनीवन? 8 गुना 7 गुना 6, 5 में नहीं लिख रहा हूं, 5 फैक्टोरियल लिख देता हूं, 3 गुना 2, तो ये हो गया आपका, दिस इज 5 फैक्टोरियल। ये कट गया आपस में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 56 आ गया, 56। लेकिन आपके पास वो 3 फैक्टोरियल भी तो है अभी तक। 3 फैक्टोरियल यानी कि जो 3 वाला आपके पास कहानी बची हुई है ना।
किसकी कॉल आ रही है मुझे? क्लास में आवाज तो आ रही है ना? पता लगा आवाज ही नहीं आ रही है। वैसे 3 भी इस पे कट ही जाना था। एनपीआर से कितनी वैल्यू आ रही है? वीडियो स्टक हो रही थी। एनपीआर की वैल्यू कितनी आ रही है अगर 3 इसको माना जाए तो? यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज एन, दिस पी एन, दिस इज आर। मैंने कहा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर, एंड दिस इज व्हाट 8 डिवाइड बाई एन माइनस आर 5 फैक्टोरियल। इतना ही आ जाएगा ना? ये नीचे 3 और 2 नहीं होगा, बस नीचे 3 और 2 5 जो फैक्टोरियल है वो तो कट जाएगा। 8 गुना 7 गुना 6 ये बच जाएगा आपके पास, है ना? लेकिन यू हैव टू सॉल्व दिस। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, सेम क्या वैल्यू यहां पर भी आई है तुम्हारे पास, है ना? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। नहीं नहीं, कुछ तो गलती हमने की है यहां पर, है ना? 336, नहीं 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 नहीं, देयर इज अ मिस्टेक। मिस्टेक यहां पर आनी थी दिस, कि जो 3 फैक्टोरियल वाला था यहां पर वो गुना होना था 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल गुना क्यों होना था? क्योंकि उन 3 को हमें अरेंज करना था, इन 3 को अरेंज करने का तरीका, ठीक है? तो वो तब जाकर के इससे ये कट जाना था। फिर हमारे पास जो वैल्यू आनी थी वो एक फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल आनी थी, विच इज इक्वल टू दिस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। तो अगर आप इससे सॉल्व करते हैं तब भी आपके पास सेम ही आ रहा है, अगर आप इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं तब भी आपके पास वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है? ये हम प्रूव करना चाह रहे थे। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस हमें ये था कि हम यहां इसको बराबर करने के लिए, चलो इसको रहने दो फिर। अगर आपको ये याद रहता है तो ठीक है, अगर ये दोनों याद रहते हैं। मतलब से यहां पर ये कहने का मतलब ये था एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर, यही था ना एनसीआर या एनपीआर, हम निकाल रहे थे एनपीआर। तो दिस एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल, ठीक है? जो हमने पहले वाले में किया, इस वाले में किया। अगर आपको एनपीआर इस तरीके से निकालना है तो आप क्या करेंगे? एनसीआर एनसीआर गुना आर फैक्टोरियल, ठीक है? तो वो इक्वल होगा किसके? इज इक्वल टू दिस एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर। क्या समझ आया? कंफ्यूज तो नहीं होगा यहां पर? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? मेथड आपके पास है, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। इतना क्लियर है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या हुआ? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? अगर आपको 8 में से 3 को सिलेक्ट करना है और उसके बाद 3 को अरेंज करना है, इन दोनों को निकालने के 3 तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो एनसीआर के मेथड से है। दूसरा हमारे पास है दिस एनपीआर इज इक्वल टू व्हाट, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर प्लस आर फैक्टोरियल। अगर आप इन दोनों में से वैल्यू निकालेंगे तो वो सेम आ जाएगी। कैसे करके सेम आ जाएगी? आपने कहा यहां पर 8 ठीक है? आर यानी कि 3 था हमारे पास, तो एनसी ये दिस इज व्हाट NC3, सॉरी इनटू आना था, इनटू आर फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ रहा था हमारे पास? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो ये कट गया आपका, बच गया आपके पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। अगर आप यहां पर भी करना चाहेंगे n फैक्टोरियल मतलब से 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल n माइनस आर, तो ये दोनों के दोनों वैल्यूज बराबर नहीं आ गई, है ना? ये मैं समझा रहा था आपको कि ये दो मेथड है हमारे पास। अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, यू हैव दिस, ये वाला भी आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आप एनसीआर गुणा आर का फैक्टोरियल। समझ आया अब? है ना?
ओके, चलो इसके बाद कल करते हैं फिर, कि कर लेंगे अभी? हो गया है, चलो कल करते हैं फिर, ठीक है, जो बचा कुछ आया अभी, क्योंकि अभी हमारा शुरू हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि एक थैला हमारे पास है, बैग है, उसमें से 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 हरी बॉल्स हैं, उसमें से हम कुछ एक बॉल जो है वो पिक करेंगे। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ग्रीन एंड 1 ब्लू बॉल। इजी है, इसी मेथड से आपके आ जाएंगे। बस इतना तक आपको क्लियर है तो अच्छी बात है। इसके आगे हम कल करेंगे, फिर कुछ एक पीवाई की भी हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ में। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है। जब तक सपने में आपके नहीं दिखे तब तक तो कुछ नहीं होगा, है ना, दिखने चाहिए। ओके, सो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।